गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रीट एग्ज़ाम 2021 इंग्लिश लेवल सेकेंड लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीलिंगुअलिज्म अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एज ए रिसोर्स, एज ए स्ट्रेटजी सारी चीज़ें उसमें देखी थी। अब अपन आज इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच, यानी इन सभी में से मल्टीलिंगुअल अप्रोच जो है उसकी इम्पोर्टेंस कौन कौन सी है। पहला देखो, इट reinforce the phonological aspects and vocabulary। दूसरा देख लेते हैं, it builds the awareness of sound, it develops oral language pattern। पहला क्या कह रहा है, फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट को बढ़ावा देता है, वोकेबलरी को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। बिल्ड अवेयरनेस ऑफ साउंड, यानी साउंड की अवेयरनेस है वो भी बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। इट डेवलप्स ओरल लैंग्वेज पैटर्न, ओरल लैंग्वेज पैटर्न को भी बढ़ाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। जो ऑफिशियल आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 2, समवन हु स्पीक, रीड्स, राइट्स एंड अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, ऐसा आदमी जो बोलता है, लिखता है, पढ़ता है या समझता भी है, किसको, इंग्लिश को, स्पेनिश को, हिंदी को, बंगाली को, तमिल को, वो क्या है, यहाँ ब्लैंक में आपको भरना है। मोनोलिंगुअल, एक भाषी, बाइलिंगुअल, द्विभाषी, ट्राइलिंगुअल, त्रिभाषी या मल्टीलिंगुअल, यानी 3, 4, 5 भाषाओं का एक समूह है। क्या कहलाएगा वो, अपना जो ऑफिशियल आंसर है वो हो जाएगा मल्टीलिंगुअल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेक स्कूल इन्वायरमेंट फ्रेंडलियर टुवर्ड्स मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद की तरफ एक फ्रेंडली तरीके से व्यवहार बनाने के लिए क्या चीज़, जो कौन से स्टेप्स नेसेसरी है, वो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहला देख लेते हैं, वोकेब डेवलपमेंट इन नेटिव एंड सेकेंड लैंग्वेज, वोकेबलरी पार्ट को बढ़ाना किस में, नेटिव लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज में। दूसरा, गिव एडमिशन ओनली मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज, तो ये तो नहीं हो जाएगा, केवल मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को ही प्रायोरिटी दें या उनका ही एडमिशन लें, ये तो गलत हो जाएगा। गिव इंस्ट्रक्शन इन टारगेट लैंग्वेज, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, जो डेवलपमेंट है पहले नेटिव में करे, उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज में करे, या जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चूज द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद की जो डिसएडवांटेज है उनमें से आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना है, कौन सी है। पहली, इट इम्प्रूव्स एन पर्सन्स वर्किंग मेमोरी। दूसरा क्या है इसका, देखो, इस इम्प्रूव द पर्सन्स वर्किंग मेमोरी, यानी काम करने की जो क्षमता है या पावर है उसको बढ़ाता है, बहुभाषावाद, बिल्कुल सही है। मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट्स सुपर टास्किंग, यानी एक काम से दूसरे काम बिना देरी के आप कर सकते हैं, ये भी सही है। इट इज़ हेल्पफुल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसमें भी सहायक है, तो बिल्कुल सही है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्रिएट्स कन्फ्यूजन वाइल हैविंग कन्वर्सेशन, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये डिसएडवांटेजेस हो जाएगी। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी जब बात करते हैं तो बहुत सारी भाषाओं का जो मेल है वो उस जो बोलते वक्त जो वार्तालाप होती है उसमें समाहित हो जाता है, तो ये क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस तरीके से इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म, इन ऑप्शन में से कौन सा बहुभाषावाद के संदर्भ में सही नहीं है, तो वो इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। पहला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन, इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन स्कूल परफॉर्मेंस इन बैड मैनर,
ये जो बच्चे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे बुरा प्रभाव डालता है, ये तो बैठने वाली बात नहीं हुई, गलत हो गई। इट प्रमोट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, बिल्कुल ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। मेकिंग मिस्टेक इन लैंग्वेज इज़ द बेस्ट लर्निंग, यानी गलती करके या गलतियों के द्वारा सीखना ये लैंग्वेज में अच्छी चीज़ मानी जाती है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि गलत पार्ट पूछा तो ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 6। मल्टीलिंगुअलिज्म में हेल्प्स इन, बहुभाषावाद सहायता करता है किस किस में। पहला देख लेते हैं, इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग पावर, यानी अपनी सोच को बढ़ाता है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक या जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन करने में तत्परता आ जाती है। तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑफिशियल आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स मीन्स, जो बहुभाषावाद है रिसोर्स के संबंध में उसका अर्थ क्या है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें पहला ऑप्शन है टीचिंग मैनी लैंग्वेजेज, नहीं, ये रिसोर्स के रूप में नहीं है। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेज इन स्कूल, नहीं। प्रमोट्स लैंग्वेज थ्रू कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, ये भी नहीं है। यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज ए स्ट्रेटेजी इन स्कूल, एक जो रणनीति के तौर पे यूज किया जाए वो चीज़ सही हो जाएगी। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है, सही आंसर है, वो क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, ये लो, डी। हाँ, मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स, एज स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स, जो रणनीति के तौर पे जो बहुभाषावाद है उसमें क्या क्या शामिल होता है, देखें। टू मेक स्टूडेंट्स मोर अटेंटिव, यानी बालकों का जो अटेंशन है वो ज़्यादा हो, ये भी शामिल है। एक्टिव अल्टरनेटिव और कंट्रीब्यूटेड, उनका जो योगदान हो वो भी ज़्यादा हो और बालक एक्टिव भी रहे, वो भी बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेटेड, ज़्यादा भाग ले वो हर काम में, वो भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, इनहेंसिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स बाय यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज, उनका जो लर्निंग पावर है, ठीक है, उसको बढ़ाना, वो भी इसमें शामिल है स्ट्रेटेजी में। तीसरा क्या है, टू क्लियर द कंसेप्ट और एनी डाउट ऑफ टॉपिक और स्टूडेंट, यानी बालकों का जो डाउट है, ठीक है, किसी कंसेप्ट को लेकर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उस डाउट को क्लियर कर देना, वो भी इस स्ट्रेटेजी में शामिल है। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 9 में। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है मित्रों, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म दैट वी यूज इट, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, जो अपन यूज करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। पहला, एज ए रिसोर्स के रूप में भी है, एज ए स्ट्रेटेजी के रूप में भी है, या इन दोनों के रूप में भी नहीं है, या दोनों ही है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही पढ़े ना अपन, रिसोर्स भी पढ़ा है, स्ट्रेटेजी भी पढ़ा है, रिसोर्स के रूप में भी पढ़ा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्वेश्चन 9 का। अब 10 नंबर देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है, ए फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग, एक ऐसा रूप जो मल्टीटास्किंग हो, एक से ज़्यादा काम का, दैट अलाउज पीपल टू स्विच फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क विदाउट डिलेज, यानी ऐसा फॉर्म जिसमें आदमी एक काम से दूसरे काम को बिना देरी किए हुए कर सकता है। इन मल्टीलिंगुअलिज्म दैट इज कॉल्ड, यानी बहुभाषावाद में इस चीज़ को क्या कहा जाता है। पहला, मल्टीपल टास्किंग, सुपर टास्किंग, सिंगल टास्किंग, या ऑल। तो मित्रों अपन ने इसमें पढ़ा है सुपर टास्किंग, ऐसी क्रिया क्या होती है, सुपर टास्किंग कहलाती है। सवाल नंबर 11 देख लेते हैं, व्हेन द टीचर द सेम टॉपिक इन मोर देन 2 लैंग्वेज एंड स्कूल मैनेजमेंट और स्टाफ यूजेस दैट टीचर एज रिसोर्स एंड फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स इन कम अंडर, यानी एक ऐसा अध्यापक जो एक से ज़्यादा भाषाओं को जानता हो, ठीक है, या एक टॉपिक को कई अलग अलग भाषाओं में पढ़ाना जानता हो, ठीक है, तो स्टाफ और जो मैनेजमेंट होता है उसका रिसोर्स के रूप में यूज
करते हैं और जिससे जो बालक होती है उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, उनको पूरा किया जा सके। तो ऐसी प्रक्रिया किसके अंदर आती है? तो मित्रों जब नाउन रिसोर्स का ही आ रहा है ना नाम, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता, सुपर टास्किंग नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा अपना एज ए रिसोर्स। सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ जाते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? मल्टीलिंगुअलिज्म इज ब्लैंक दी हुई है खाली जगह इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज। जो बहुभाषावाद है वो सीखने में एक बर्डन है क्या, बोझ की तरह? नहीं मित्रों, गलत है। मेथोडोलॉजी है क्या, क्रिया प्रणाली? नहीं मित्रों, ये भी गलत है। एन असिस्ट, एक सहायक है क्या ये सीखने में? एक भाषा से दूसरी भाषा सीखने में मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एन असिस्ट है, सहायता करता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 13 और अंतिम सवाल जो मल्टीलिंगुअलिज्म से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, दूसरे मित्रों तक भी इसका फ़ायदा पहुंचाएं। ये डिमांड थी बच्चों की कि इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो बनाए जाएं, तो हमने कोशिश की। तो देख लेते हैं अंतिम सवाल। मल्टीलिंगुअलिज्म हैव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन विद, जो बहुभाषावाद है इसका विशेष तौर से किसके साथ इसका संबंध होता है? ठीक है, तो देखो पहला कॉग्निटिव ग्रोथ, यानी जो संज्ञानात्मक ग्रोथ है या मानसिक विकास करता है, बिल्कुल करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग प्रकार की सोच होती है, यानी हर दिशा में हर तरफ से वो सोच सकता है बालक, तो क्या है? बिल्कुल सही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी सही है। स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, जो स्कूल स्तर का जितना भी अचीवमेंट होता है उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल वो भी सही है। सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल तौर पे उसका इंटरेक्शन है दूसरे के साथ, वो आसानी से हो जाता है, वो भी सही है, क्योंकि ये बहुभाषावाद सीखने से या एक से ज़्यादा भाषा सीखने से जो सोशल इंस्ट्रक्शन है वो सरलता से हो पाता है। और ई क्या हो जाएगा? ऑल। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑल। तो ये थे मल्टीलिंगुअलिज्म से संबंधित प्रश्न। कैसे लगे? वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं। अगली क्लास में अगले फिर कुछ प्रश्न के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।